नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर। सातों लोकों से आ गया फरमान। इस साल का जो अंत है बड़ा ही दर्दनाक होने वाला है। इससे भयानक संकेत नहीं देखा होगा, क्योंकि 24 से 31 दिसंबर इस साल का अंतिम सप्ताह यानी कि अंतिम लम्हे जाते जाते बहुत ही विकट संकेत ग्रह गोचर और सितारे दे रहे हैं। आप ही की कुछ गलतियां दोस्तों आपके पूरे आने वाले साल को दोस्तों बर्बाद कर सकती है। उन गलतियों से हम आपको करने से रोकेंगे। कुछ बातें ऐसी है जो आने वाले पूरे साल में, नए साल में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आने वाले साल को आप किस तरह से खास बना सके और यह जो दिसंबर महीने का अंतिम सप्ताह है आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या संकेत सितारे दे रहे हैं, क्या गलतियां आपको नहीं करना है, साथ ही क्या सावधानियां रखनी है आप लोगों को, सभी बातें बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है आप लोगों के ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी वीडियो है। यूं ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सितारे ही कुछ ऐसे विकट संकेत दे रहे हैं। डराने का माध्यम नहीं है दोस्तों हमारा, बस आपको सावधान करने का है, क्योंकि सावधानी बहुत ज़रूरी होती है जीवन में। अगर यह 7 दिन आपने हमारे कहने से बिता लिए, हमारे कहने के ऊपर आप चल लिए, तो आने वाला जो पूरा साल है यूं कहें कि सोने पर सुहागा हो जाएगा। इसलिए अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लिए बड़ी ही मेहनत से आपका राशिफल तैयार किया जाता है, तो दोस्तों उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए जय श्री महाकाल। कालों के काल महाकाल आपको हर एक काल से, हर एक बला से बचाएंगे। दोस्तों अकाल मृत्यु वह मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। तो बोल दीजिए जय श्री महाकाल। आने वाले 7 दिन आपके जीवन के शानदार हो जाएंगे। आइए दोस्तों जानते हैं, एक अनमोल विचार के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए कि जब तक मनुष्य की बुद्धि में, जब तक मनुष्य की बुद्धि में मोह रहता है, मोह यानी कि किसी की चाह, किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति दोस्तों आकर्षण यानी कि मोह रहता है, तब तक मनुष्य को किसी भी चीज़ को पाने की जो चाह होती है और खोने का जो भय है वो बना हुआ रहता है कि मैं इसको चाह लूँ, अगर ये मुझसे दूर हो गया तो डर रहता है हमेशा। लेकिन जब मोह का अंत हो जाए तब मनुष्य द्वंद्वों से मुक्त होकर वास्तविक जीवन का आनंद ले पाता है। यानी कि जब मोह से अगर आप मुक्त हो जाओगे, यानी कि जब किसी की ना पाने की चाहत रहेगी ना खोने का डर, तब आपको जीवन का असली मजा आएगा। बात पसंद आई हो तो बोलिए राधे राधे। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो डर है, भय है, जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए उस डर पर विजय पाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी किसी चीज़ का डर है, भय है, तो दोस्तों उस पर विजय पाइए, उसका अंत करिए। कैसे ना कैसे करना होगा, उससे भागने की कोशिश मत करिए, वरना किसी ना किसी रूप में वह आपके आगे जरूर आएगा। अब बात करते हैं कि आखिर यह अंतिम सप्ताह जाते जाते जो 7 दिन है आपके कैसे रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यह जो समय बन रहा है बड़े ही रोचक संकेत दे रहा है। आपकी दोस्तों जो सोचने की क्षमता है इस महीने के अंत में, इस साल के अंत में बड़ी ही तीव्र होगी। आप दोस्तों कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे जो आपने पिछले समय में नहीं की थी, और अब जो कर रहे हो वह आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। कुछ ऐसा दिमाग में आइडियाज़ आपके आएंगे जो आपके आने वाले भविष्य का निर्माण करेंगे। आज यानी कि इस सप्ताह में आपको अपना छोटा सा भी फैसला अगर लेना है तो बड़ा ही सोच समझ कर लेना है, क्योंकि बिना सोचे समझे कुछ भी किया इस सप्ताह के अंदर तो आने वाला पूरा साल इन चीज़ों पर ही निर्भर करता है।
अगर आपने गलती कर दी तो पूरा साल बिगड़ जाएगा। इसलिए छोटा सा भी फैसला ले रहे हो, छोटा सा भी, तो सोच समझ के लीजिएगा। घर हो या फिर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी हो या व्यापार, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर आप दफ्तर में काम करते हो, जॉब वगैरह करते हो, तो लंबे समय से आपका कोई पेंडिंग काम है, अटका हुआ काम है, तो इस सप्ताह उसको पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले साल में आपके लिए यही चीज़ें काम आने वाली है। वहीं जो भी व्यापारी है, जल्दीबाजी में कहीं भी अपना पैसा मत लगाइएगा कि मैं यहाँ लगा दूँ, किसी ने कहा है, उसने कहा है कि यह ज़मीन अच्छी है, ये काम कर ले, बढ़िया है, मुनाफा होगा। बिल्कुल भी नहीं। निवेश करने से बचना है, जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय मत लेना है, वरना आपका पैसा फंस सकता है। जीवन साथी के रिश्तों में तालमेल बना हुआ रहेगा। विपरीत परिस्थिति में आपको उनका सहयोग मिलेगा। जहां एक तरफ आपको सितारे परेशान करेंगे, वहीं दूसरी ओर सितारों की दोस्तों आपके ऊपर मेहरबानी, आपके पर्सनल लाइफ यानी कि पारिवारिक जीवन से लेकर वैवाहिक जीवन और प्यार मोहब्बत के मामलों में सितारे बहुत ही बढ़िया संकेत दे रहे हैं। नए नए लम्हे साथ में बिताएंगे, एक दूसरे का साथ आपको मिलेगा, कंधे पे कंधा दोस्तों हाथ होगा। आज आपके प्रिय की समझदारी, सप्ताह में आपकी जो प्रिय है उनकी समझदारी से आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। दिन, यह जो सप्ताह है उसके दूसरे हिस्से में, यानी कि जाते जाते जो साल के अंतिम दिन होंगे, यानी कि 3 दिन होंगे, उनमें अचानक आपकी जो सेहत है थोड़ी सी बिगड़ सकती है। यह सब और सब सितारे और आपकी ही लापरवाही की वजह से होगा। इसलिए आज से ही खाना पीना ध्यान रखना कि क्या खाना है जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे। कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। वहीं दोस्तों आपका जो भाग्य पक्ष है बहुत मजबूत रहेगा इस सप्ताह। भाग्य पक्ष मजबूत रहेगा और कम प्रयासों में ही आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। अब शुरुआत में जो हमने बातें कही थी, शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि जो साल का अंत है इतना दर्दनाक होगा, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो इस समय में कोई भी आपको जो निर्णय है सोचे समझे ही लेना है। बिना सोचे समझे कोई भी काम मत करना है। कहीं भी निवेश कर रहे हो तो बिना सोचे समझे कहीं भी निवेश नहीं कर दिया कि किसी तीसरे ने कहा कि वहाँ पर काम कर ले, बहुत फ़ायदा है, तो आपने वहाँ पर पैसा लगा दिया। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। भले ही आपको लग रहा है कि यहाँ पर बहुत बढ़िया है, फिर भी आपको तुरंत काम नहीं करना है। जब हम कहते हैं कि आप तुरंत कर दो, तब दोस्तों परिस्थितियाँ अलग होती है, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि रुक जाओ। भले ही फ़ायदा आपको अभी दिख रहा है, फिर भी रुक जाओ, क्योंकि आने वाले समय में चीज़ें पलट सकती है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना। इस समय में पारिवारिक जीवन में तू मैं हो सकती है, और वह जो तू मैं है बड़ी दूरियों का, बड़े दोस्तों विवाद का कारण बन सकती है। इसलिए अपने क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, कुछ समय का क्रोध आपको आपके परिवार के लोगों से दूर कर सकता है। क्रोध के समय में हमारी जो वाणी है बड़ी ही बिगड़ जाती है। हम क्या बोलते हैं उस समय हमें कोई भी अंदाजा नहीं होता है, और साथ ही साथ दोस्तों हम क्या उस समय कर देते हैं कोई कुछ नहीं सोचता। एक भोला इंसान विकराल पे आ जाता है क्रोध के समय में। एक भोला इंसान भी राक्षस बन जाता है, देव मानुष भी राक्षस बन जाता है कुछ लम्हों के लिए। इसलिए ध्यान रखना सभी बातों का। कोई भी परिस्थिति कैसी भी हो, अपने आप पर काबू रखेंगे, आज ही नहीं, सप्ताह ही नहीं, पूरी ज़िंदगी भर तो आप अच्छे से चल पाएंगे। क्योंकि इस मस्तिष्क को, अपने मोह को, अपनी माया को, अपने क्रोध को, अपने किसी के प्रति चाह को अगर आप काबू में रखोगे तो आपका जीवन सुरक्षित चला जाएगा। अर्थात अगर एक भी चीज़ आपके ऊपर हावी हुई, मोह आपके ऊपर अगर हावी है, तो मोह भी दोस्तों एक दिन दोस्तों पतन का कारण बनता है। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा ही चाहते हो तो वह भी एक ना एक दिन दोस्तों आपको ही खा जाएगा। अगर आपका क्रोध आप पर हावी है
तो वह भी एक ना एक दिन आपको ऐसी जगह ला के खड़ा कर देगा जहाँ पर केवल आप होंगे और आसपास केवल और केवल दोस्तों परेशानियां विपत्तियां, वो भी केवल आपके अकेले के साथ। आपके आसपास ना ही आपका प्रेमी होगा, ना ही परिवार होगा, कोई भी नहीं होगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना। जाते जाते बस यही कहेंगे कि साल का जो अंत है थोड़ी सी सावधानियां रख लेना, बढ़िया होगा। अगर साल का अंत बढ़िया हुआ तो शुरुआत भी दोस्तों बढ़िया ही होगी। और शुरुआत कैसी करनी है, क्या करना है, क्या ज्योतिषी उपाय करना है, सब हम आपके लिए लेके आने वाले हैं नए साल के लिए। तो हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यह जो समय है बहुत ही तगड़ा है। इस समय के अंतराल में नए साल में आप कई सारी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखकर अपने आप के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। सभी जानकारियाँ मिलेगी। अभी के लिए आपको धन्यवाद।